हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, जिसे कहते हैं रैशनल नंबर। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0/1, 4/1, 4/7, 9/2, -3/8, -1/2 आदि। ये सभी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, √5, √8, पाई इत्यादि। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि पाई का मान होता है 3.14159। एक अपरिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, किंतु इसका मान हम 22/7 प्रयोग में लेते हैं, जो कि पाई के मान के सटीक बराबर नहीं होता है, लगभग होता है। अतः 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 3, 0, 7, 1/3, 2/3, 1/9, पाई, √3, -1, √7 आदि। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का समूह बनता है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि सब जो हैं ये हमारे होल नंबर हैं। नेचुरल नंबर्स में 0 को नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन होल नंबर्स में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक के समूह को ही पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है, जैसे -1, -2, -3 इत्यादि सब। 0, 1, 2, 3 इन्फिनिट तक ये सभी जो हमारे होते हैं अनंत तक, ये सभी हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं, इंटीजर्स नंबर जिसको कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 अनंत तक। ये सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 1, 3, 5 इस तरह अनंत तक की संख्याएं जो हैं, ये सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वे धन संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित
हो जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जो हैं भाज्य संख्याएं मतलब कि कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। वे धन संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब कि जो स्वयं से या फिर एक, इन सभी के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि सभी, ये सब जो हैं स्वयं से या फिर एक से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।